बस्तियां होती। आप उसको कहानी किस तरह समझ रहे हो? जाकर देखो मुल्क के अंदर, अपने आलम में जाके देखो, पूरी पूरी बस्तियां अल्लाह ने उजाड़ दी। मस्जिदें बदुआएं भी करती है, मस्जिदें दुआएं भी करती है, इसलिए हमारी जमातें मस्जिदों को प्रयास करती। राशिद आबादी की मेहनत, फजर के बाद मेहनत करो, फजर के बाद का सोना अकल भी खराब करे, रोजी भी खराब करे, और सुबह अल्लाह ताला एक तरफ से फरिश्ते बरकत की रोटी लेकर आते हैं। हमारे नबी दुआ दे रहे, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकुरिया, ऐ अल्लाह दुआ के वक्त मुझे मेरी उम्मत को बरकत अता फरमा। और हम मुसलमान सोते पड़े, चल बैठ जा। अरे ताज्जुद की नियत कर लिया, सब नियत करो। आज देखो मेरी बात सुनना, पहले नियत करने से पहले सुन लो। आज आप ऐसी सच्ची नियत करो कि मौत तक इंशाअल्लाह रोजाना पाबंदी से ताज्जुद पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। ठीक है, आप लोग खुशखबरी सुनो। अगर कभी नींद नहीं खुली ताज्जुद से, फजर की अज़ान हो गई, जमात का वक्त हो गया, भागते दौड़ते वजू किया, घबराना मत, फरिश्ता आते तो ऐलान करता है ये नींद अल्लाह ने तोहफे में दी, इसलिए तुझे सुला दिया और तेरी नीयत ताज्जुद की थी, ताज्जुद का सवाब लिखवा दिया। क्योंकि आसान सौदा है, सस्ता सौदा है, तो सब नियत कर रहे हैं ताज्जुद की। बस फजर की नमाज के बाद मशवरा करो, तारीफ करो, मुलाकातें करो, एक एक घर के पास। हज़रत उमर ने फजर की नमाज पढ़ाई, अमीरुल मोमिनीन है, इतने बड़े जिम्मेदार हैं, 3 बड़े आलमों में जमातों के फिक्र है, और अकेला अमीर, लेकिन एक जमात को देखा नहीं है। फजर के बाद उसके घर पहुंच गए, माँ ने कहा रात भर नफलों में मशगूल था, थोड़ी देर पहले नींद लगी है, अभी जगह देती हूँ, नमाज पढ़ लेगी, अभी नमाज पढ़ेगा। दोस्तों और बुजुर्गों, ये था एक उम्मत की फिक्र का जज्बा। फजर के बाद मेहनत, 1-2 घंटा अपनी मस्जिदों में मेहनत करो, कोई अपने घर न जाए। क्यों भाई, कोशिश करोगे। अब जमात हमारी मेहनत करके आ गई, हल्का फुल्का नाश्ता किया, औरत और 4 रकात नमाज पढ़ी, मशवरा किया, फिर तालीम शुरू। 24 घंटे में ऐसी मेहनत करना, कोई मालिक बंद न बचे, कोई मुसलमान का घर ऐसा न बचे जहाँ तालीम न होती हो। एक एक घर की तालीम शुरू कराओ। मदीने के हर घर में तालीम होती थी, आज हमारे घर में तालीम नहीं, जिहालत ही जिहालत है। तालीम के हल्के में पहुंचा नहीं, पता तुझे बोलो हेलो। अब जब जाना तो घर की एगो आदमी बनाना। अरे भाई हेलो, बड़ा बेहद हम नहीं समाज लो। उनकी नमाज से हया है, वो छुट्टी भी पूरा नहीं, आपको बताना पड़ेगा। बाप के जिम्मे है जवान बेटी को हया सिखाए, बाप के जिम्मे है अपने जवान बेटे को मसाइल बताए, सारी गुनाहों की बेहयाई का काम घर में कर लेंगे, दीन की बात सिखाते हुए शर्म आए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरत आके पूछ रही है एक मसला जो औरत का ताल्लुक है, वो पे कपड़ा रखकर शर्म हया के साथ, और आप उसको बता रहे हैं। सीखने की चीज थी, हमारी जिम्मेदारी थी, अपने घर के अंदर ये माहौल बनाते। तो जमात जहाँ जाए वहाँ मर्दों की जमात बनाए, मजदूरात की जमात बनाए, तलवार को फिक्र से जोड़े, ताकि सारे पहलू से काम हो। उम्मत के 3 तबके हैं, मर्द, औरत और बच्चे। सिर्फ मर्दों में काम हो रहा, औरतों में काम नहीं हो रहा, नस्लें बर्बाद हो जाए। यहूद नसारा इसकी मेहनत से हमारे मुसलमानों के बच्चे उनकी गोद में चले जाए और जवान होकर मुल्कत हो जाए। हम अपने बच्चों को कॉलेज में भेज रहे, मुल्कों में भेज रहे, इनको ईमान और इस्लाम सिखा के क्यों नहीं भेजते? ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर भी लोगों की हिदायत का जरिया बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे छोटे सहाबी पर मेहनत की। हज़रत अनस दस्तान में आए, दस्तान पक रहे, हाथ सिखा रहे, दाहिनी हाथ से खाना, अपने सामने से खाना। अब जब प्लेट में कई चीजें आई, आपने कहा अगर मुख्तलिफ चीज हो तो दूसरी प्लेट में भी हाथ बढ़ा कर, दूसरे बर्तन में भी हाथ बढ़ा कर। आप एक एक बात सिखाते हैं, हाथ धोकर खाना, पानी बैठकर पीना, एक एक चीज सिखा रहे, और हम अपने बच्चों को नहीं बताते।
जान लेते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, बहुत से ऐसे जरी हो गए आदमी, आप लोग अपने बच्चे को सबके सामने गाली दे देते हैं, उसको शर्मिंदा करते हैं। ये दुश्मन और बागी बनेगा, ये इस्लाम पर नहीं चल सकता। तुम अखलाक लो, मोहब्बत हो, अपने बच्चों को अज़मत दो, अपने बच्चों के दूसरों के सामने खूबी बयान करो, कभी को मत बयान करो। एक मरतबा